Good morning. Welcome to the Shivana Ice Academy's YouTube channel. आज से शिवाना आइस अकेडमी चंबा के यूट्यूब चैनल पे टेस्ट सीरीज़ के सॉल्यूशंस और 80 क्वेश्चंस का जो फुल टेस्ट पुलिस कांस्टेबल में आएगा उनके बने हुए एकेडमी की ऐप पे जो टेस्ट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे 1-to-1। टेस्ट नंबर ये 22 है जो स्टूडेंट्स के लिए हमने असाइन किया है, लेकिन यूट्यूब के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए टेस्ट नंबर ये 1 रहेगा, मॉक टेस्ट नंबर 1। सेक्शन ए है, 80 क्वेश्चंस हैं। कोई भी इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, एज पर पुलिस कांस्टेबल पर जैसा होता है वैसे। पहले हम आएंगे इंग्लिश पोर्शन के ऊपर। सवाल नंबर 1 है, हिज कमेंट हर्ट मी डीपली। हिज कमेंट हर्ट मी डीपली, ये सेंटेंस जो है एरर बेसिस के ऊपर है, जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के ऊपर है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के ऊपर सवाल नंबर 1 है, हिज कमेंट हर्ट मी डीपली। तो ऑप्शन है, आई वॉज हर्ट डीपली बाय हिज कमेंट, आई कुड बी हर्ट डीपली बाय हिज कमेंट, हिज कमेंट वॉज हर्टफुल, आई शुड नॉट बी हर्ट बाय हिज कमेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इट इज़ बिकॉज ऑफ रीज़न कि आई वॉज हर्ट बाय हमेशा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है वो पास्ट वर्जन में जाता है या नेक्स्ट पर्टिकुलर वर्जन में जाता है। सो आई वॉज हर्ट डीपली बाय हिज कमेंट, ये पर्टिकुलर सेंटेंस बनेगा इसके अंदर, क्योंकि ऊपर जो प्रेजेंट वाला है वो प्रेजेंट पास्ट वर्जन में इन अ सेंस ऑफ रेपिटेशन होती है। ये जो दिया हुआ है हिज कमेंट हर्ट मी डीपली, ये पास्ट है और पास्ट का पास्ट कॉन्टिन्यूस में जाएगा, इसलिए आई वॉज डीपली हर्ट या आई वॉज हर्ट डीपली बाय हिज कमेंट, ये सेंटेंस ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुड का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे आई खा गया हुआ है, शुड का यूज़ नहीं होगा। तो कुड शुड का यूज़ तब होता है जब या कैन हो, कैन भी बनता है, कुड हो तभी यूज़ होता है, इसलिए सेंटेंस नंबर 1 सही है। अगले चलते हैं हम लोग, स्पार्टन का सिनोनियम क्या है? व्हाट इज सिनोनियम ऑफ स्पार्टन? स्पार्टन होता है बहुत ही एक्टिव पर्सनैलिटी, बहुत ही एक्टिव लोग जो होते हैं उसे हम कहते हैं स्पार्टन। मॉरलफुल, यानी कि वही मॉरल होते हैं, यानी कि वही ऑनेस्टी होती है, एक रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। और डिकेडेंट होता है जिसके रूल्स नहीं होते हैं, एक ऐसा इंसान जो बिना मॉरल्स के होता है उसे कहते हैं डिकेडेंट। सो स्पार्टन का जो एंटोनियम है वो डिकेडेंट है, इसको भी याद कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड सवाल जो है ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल्स। लिखा हुआ डैश लॉयन इज अ फेरोशियस एनिमल। इस इन सारों के आंसर जो है पीडीएफ फॉर्म आप चाहते हैं तो पीडीएफ फॉर्म मिल जाएगी आपको, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। डैश लॉयन इज अ फेरोशियस एनिमल, तो एन लॉयन, द लॉयन, नो आर्टिकल या फिर ए। तो यहाँ पे कई बार होता क्या है कि एन का यूज़ तो नहीं आएगा, इट इज़ बिकॉज ऑफ रीज़न कि एल है तो लॉयन जो है वो इंडिकेट करता है एक नॉन वॉवल साउंड को, माने कॉन्सोनेंट साउंड को। यहाँ पे ए का यूज़ नहीं होगा क्योंकि एक लॉयन फेरोशियस एनिमल नहीं है, वो एक पूरी क्लास को दिखाना है, और पूरी एक क्लास को दिखाने के लिए यूज़ होता है द का, तो इसलिए यहाँ पे द इज़ राइट आंसर। द लॉयन इज़ अ फेरोशियस एनिमल। अगला हमारे पास है फोर्थ, एंड दैट इज़ if he was to decide to go to college, he would omit that he planned to go to dash अहमदाबाद। अंडरस्टैंड करना, जब भी सेंटेंस में इफ़ आएगा तो इफ़ के साथ में हमेशा वर आता है, कंडीशन सेंटेंसेस के अंदर वॉज नहीं आता है। इसलिए ये सेंटेंस जो है इफ़ ही वर टू डिसाइड टू गो टू कॉलेज, ओपिच वुड, ये ओपिच जो है शायद ये जो है स्पेलिंग मिस्टेक है, वुड रिकमेंड दैट प्लान टू गो टू क्रॉस मल्टी 42 अहमदाबाद, विच मीन्स कि इफ़ के साथ में हमेशा वर आता है, ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। इफ़ के साथ में कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर वर आता है और मेन वाले में वुड आता है। तो ये क्लॉज है पहला वाला, ये दूसरा वाला है। तो इफ़ वाले क्लॉज में वर आता है, वॉज नहीं आता, इसलिए सेंटेंस जो सेकंड करेक्ट है। टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, फिफ्थ हमारे पास है, लिखा हुआ है टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इडियम है, मुहावरा है, और इसका मतलब इडियम है
और ऑप्शंस दिए हैं, टू गेन प्रोमिनेंस, टू प्रेज वन सेल्फ, टू कन्फेस विदाउट ऑफ रिजर्व, टू डिस्ट्रॉय बिफोर इट ब्लूम्स। टू कन्फेस विदाउट ऑफ रिजर्व, बिना सोचे समझे, बिना कुछ थॉट रखे हुए कन्फेस करना चीज़ों को, इज कॉल्ड टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। एडीएम में मुहावरा है। नेक्स्ट हमारे पास है टू कीप वंस टेम्पर। टू कीप वंस टेम्पर, टेम्पर स्ट्रॉन्गनेस होता है। लिखा हुआ है टू बिकम हंग्री, टू बी इन गुड मूड, टू प्रिजर्व वंस एनर्जी, टू बी अलूफ फ्रॉम। जरा आंसर दे, टू कीप वंस टेम्पर, किसी एक इंसान के टेम्पर को, स्ट्रांगली वर्जन को रखना, कॉन्टिन्यू रखना। इसके ऑप्शंस 4 आपको दिए हुए हैं। किसी इंसान को जब आप मूड में रखते हो, या कोई इंसान जो है अच्छे मूड में होता है और उसको आप चाहते हैं कि अच्छे मूड में ही रखा जाए, तो आप इसको इडियम के माध्यम से कहेंगे टू कीप वंस टेम्पर, किसी के टेम्पर को कॉन्टिन्यू रखना, इसको टू बी इन गुड मूड। आगे हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास है, इफ यू वुड हैव टॉयल हार्ड you would not have had to suffer this much। कह रहा है कि कौन सा वाला है जो एरर है इनमें से, 4 में से। इफ यू वुड हैव टॉयल हार्ड, यू वुड नॉट हैव हैड सफर टू मच। मेंशन करें इस चीज़ को भी, लिखा हुआ है इफ यू वुड हैव टॉयल हार्ड, यू वुड नॉट हैव हैड टू सफर दिस मच। ए, बी, सी या डी। यहाँ पे हैव नहीं आएगा बिकॉज ऑफ रीज़न यहाँ वुड का यूज़ हुआ है, यहाँ हैव ना होके यहाँ पे हैड आना था, इसलिए ए वाला ऑप्शन जो है वो गलत है। इफ़ यू वुड हैड, वुड क्योंकि इफ़ वाले क्लॉज में हैड आता है और मेन वाले में जो है वुड आता है, तो इफ़ वाले में यहाँ पे हैव नहीं आना था, हैड आना था। ये भी कंडीशनल सेंटेंसेस का एक पर्टिकुलर पार्ट है। अगला है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स want the facilities of car and accommodation for itself। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है want the facilities of car and this, और ये अंडरस्टैंड करना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता तो सिंगल है, इन अ सेंस ऑफ नॉन लिविंग है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्शंस या डायरेक्टर्स जो है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है इनकी फैसिलिटीज़ का जिक्र जब होता है तो ये बिलोंग करते हैं उसकी लिविंग बीइंग को, इसलिए यहाँ पे इटसेल्फ नहीं आएगा, देमसेल्व्स आएगा, देमसेल्व्स आएगा। आगे चलते हैं हम लोग। एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ द स्कूल इज डिटरमाइंड टू डू देयर बेस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। हमने हज़ारों बार ये मेंशन करा है पेज के ऊपर अपने कि जब भी एवरी जो है, एवरी एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, जब भी एवरी का सेंटेंस के अंदर यूज़ होता है तो हमेशा सिंगल को फॉलो करता है। यहाँ पे देयर नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे हिज आना चाहिए था या हर आना चाहिए था, ईदर हिज और हर। एवरी सेंट, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, नोबडी, नो वन, समबडी, समवन, ये सारे के सारे जब इंडेफिनिट प्रोनाउन सेंटेंस के अंदर आते हैं तो वो सिंगुलैरिटी को बिलोंग करते हैं, प्लूरलिज्म को नहीं। देयर प्लूरल होता है और हिज और हर सिंगल होता है। देयर, हिज, हर ये सारे जो है पॉजेसिव प्रोनाउन है। हिज जो है वो सिंगुलैरिटी के लिए है, मेल वर्जन के लिए, और हर जो है वो सिंगुलैरिटी को बिलोंग करता है इन अ सेंस ऑफ गर्ल्स के लिए, फीमेल के लिए, और हिज जो करता है वो बॉयज़ के लिए होता है, इसलिए एवरी के साथ में हिज आएगा, देयर नहीं आएगा। आगे लिखा हुआ कि वर्ग की भुजा को 20% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। करना कैसे आप लोगों ने, ये बता दूं आपको, मैं खुद ट्राई करेंगे, आप इसको आंसर बताता हूँ आपको मैं। 10th का आंसर हमारे पास है 44। करना कैसे है, एक जो वर्ग होता है इस तरह से, इसकी साइड आपने ए मान लेनी है यूँ। अगर 20% वृद्धि की जाए तो ये ए जो है ये अपने आप में 100% होता है। 20% वृद्धि माने 120x या 120 a/100, तो आ गया 6a, इसको a मान लो, 6a/5 कट के आ गया ये, तो इसकी बन गई 6a/5, इसका बन गया 6a/5, इसका बन गया 6a/5, सारा बन गया। पहले a का एरिया जो है वो a² होगा और 6a/5 बनने के बाद जो एरिया होगा उसको माइनस करना है और वो a² के ऊपर से लेना है, वो परसेंटेज ऑफ 44 निकलेगी आपकी। ये तरीका है।
अगला दिया हुआ है किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, इसका परिमाप 18 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। इसका आंसर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयत जो होती है वो इस शेप की होती है, इसकी आमने सामने की बजाय सेम होती हैं। इसको ए मान लेना आपने, इनको बी मानना है। आयत की लंबाई चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, तो अगर मान लो लंबाई चौड़ाई से अधिक है, तो अगर आपने चौड़ाई x मानी तो लंबाई x+1 आ जाएगी। ये x+1 तो ये भी x+1, और ये x तो ये भी x, तो x जमा x+1 जमा x+1 ये टोटल आएगा 18 सेंटीमीटर। और इसका जो आपको x की वैल्यू आएगी उसका आयत क्षेत्रफल निकालना है, फिर जो होता है a गुना b। आसान सवाल है, ये भी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आगे हमारे पास है राम और श्याम के आय का अनुपात 5:8 है, उनके खर्चों का अनुपात जो है वो 1:2 है। प्रत्येक की बचत अगर 1500 रुपये हो तो एक ही आय क्या है। आपने आय को मानना है 5:8, मतलब ये बन गया 5x/8x। तो 5x जो है वो आय आ गई है राम की और 8x आ गई है श्याम की। खर्चे जो है 1-2 में है तो आ गया है y और 2y। आप ये जानते हैं कि इनकम में खर्चे माइनस किए जाएं तो आती है बचत। तो ये बन गया इनकम राम की 5x है, उसने खर्चा किया है y, और बराबर बन गया 1500 रुपये। ऐसे ही 8x जो है वो इनकम है श्याम की, और 2y जो है वो इसका खर्चा है और इसने बचा लिया 1500 रुपये। इन दोनों में से जब आप निकालेंगे a के लिए तो आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और x की वैल्यू जो आएगी वो आंसर होगा 3750। आगे हमारे पास क्वेश्चन है एवरेज से। पुलिस कांस्टेबल में ये सवाल पेपर में आएगा 2022 में। अ बैट्समैन मेक्स अ स्कोर ऑफ 87 रन इन द 17th मैच एंड दस इंक्रीज हिज एवरेज बाय 3। फाइंड द एवरेज आफ्टर 17th मैच। कोई आपको कोई दिक्कत हो इसके ऊपर तो मुझे बताइएगा, लेकिन करना क्या आपने पहले 16 मैचों में एवरेज माननी है x। अगर 16 मैचों में एवरेज x आई तो बन गए 16x। तो 16x रन जो बने हैं उसके 16 पारियों बने हैं, 87 जो हैं वो बने हैं 17 पारी में, पारियाँ हो गई 17, और जो इसकी एवरेज है वो बढ़ गई है 3। यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आंसर आपका होगा, और इसने आंसर रखा हुआ 39 आंसर होगा। 36 आएगी x की वैल्यू, और x+3 माने 39। इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। अगला है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। इन सारों में से आपने सबसे बड़ा निकालना है, फिर सबसे छोटा निकालना है, और उनका माइनस करना है। कैसे निकालना है, इनके बेस सेम करने से। 2/3 है, आगे 3/4 है, आगे 4/5 है, आगे 5/6 है। इनके बेस सेम करने हैं। जैसे 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम क्या होता है, तो मान लो 60 है, तो 60 बनाना है बेस। 60 बेस बनाएंगे, ऊपर भी उसी से गुना करना है, जो बड़ा आया वो बड़ा, जो छोटा आया वो छोटा। बेस सेम करके ही पता चलता है इन चीज़ों का। इसीलिए जब ऐसे करेंगे आप तो जो सबसे बड़ा और सबसे छोटा होगा उसमें अंतर निकालना आपने। और इसका जो इसने आंसर मेंशन किया हुआ है एज पर जो हमारे पास आंसर की है, इसने मेंशन किया हुआ है 14th का 1/6। आप भी कोशिश कीजिएगा निकालने की। लेट्स सी। अगला सवाल है पुलिस कांस्टेबल के अंदर हर बार आता रहता है, वो है 2 नंबर का जो रेशियो है वो 3:4 है, उनका HCF 4 है, तो एलसीएम क्या होगा। 2 नंबर है 3:4 में, तो 1 नंबर बन गए 3x/4x। इनका HCF क्या कॉमन क्या है, तो x है, तो x की वैल्यू है 4, तो ये बन गया 12, ये बन गया 16, ये बन गया 12, ये बन गया 16, और 12 और 16 का एलसीएम जो होगा वो 48 होगा, तो 15 का 48 है। अगला है जो डिस्टेंस इंटरेक्शंस के ऊपर है। राजू दक्षिण की ओर 80 मीटर मुड़ा, फिर दाहिनी और मुड़ जाता है, फिर सीधे चलता है, फिर किलोमीटर और मुड़ता है, ऐसे कहानी है। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शंस दी होती हैं, ये उसका घर होता है। जहाँ नॉर्थ मुड़ेगा तो नॉर्थ मोड़ देना है, साउथ मुड़ेगा तो साउथ मोड़ देना है। इसमें सिर्फ एक कहानी है कि पाइथागोरस थ्योरम लगती है। ये होता है कर्ण, ये होता है लंब, और ये होता है आधार, और ये होता है लंब। तो आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। और इसका जो आंसर इसने मेंशन किया हुआ है ABCD में, वो आंसर किया हुआ 140 140। अगला हमारे पास है नेता राजेश की बहू है, रामू की भाभी है,
विपिन राजेश का पुत्र है और रामू का अकेला भाई है। नेहा और विपिन के बीच में क्या संबंध है? इस सवाल को निकाल के दिखाएं और आप आंसर निकालें। 17th का आंसर क्या है पेपर में दीजिएगा आप। 17th का आंसर दिया हुआ कि पता नहीं है, कोशिश करना, आंसर आए तो बताइएगा मुझे। नेक्स्ट है 18th सवाल। 18th का आंसर दे रखा हुआ है भांजा। क्वेश्चन निकालें और मुझे बताएं मुझे कि आंसर आपके आ रहे हैं कि नहीं। 19th ने सवाल दिया हुआ रीजनिंग का और 19th का आंसर दिया इसने बहन। 20वां सवाल है मनुष्य में मादा जनन अंग में किस हार्मोन का स्त्राव होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का 20वां, और इसका आंसर है रिलैक्सिन। मनुष्य में मादा जनन अंग में किस हार्मोन का स्त्राव होता है? आंसर है रिलैक्सिन। अगला हमारे पास है 21वां। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? 21वां सवाल है, आंसर है टाइलिन। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? अगला हमारे पास है किसमें अवस्थ मूल या स्टील रूट पाई जाती है? चावल में, गन्ने में, मूंगफली में या चने में? तो आंसर है गन्ने में। अगला हमारे पास है सिंड्रोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? मसल्स, जॉइंट ऑफ बोन्स, अर्थक्वेक या स्नेक्स? तो आंसर है जॉइंट ऑफ बोन्स। बोन्स के जॉइंट को और लिगामेंट्स को सिंडिसमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया सेल? जीवाणु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होती है? तो 0, 1, 2, 0, 1, 2 या 4। ये आपको आंसर दिए हुए हैं 0, 1, 2 या 4। आंसर करें जरा फटाफट से। 0, 1, 2 या 4। तो आंसर है 0। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो होती है जीवाणु कोशिका में वो 0 होती है, ZDR। अगला है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी? बेक्रेल। रेडियो धर्मिता की SI इकाई क्या है? बेक्रेल है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 एटॉमिक मास यूनिट? एक परमाणु द्रव्यमान इकाई की ऊर्जा तुल्यता क्या है? 93.125 EV, 931.25 EV, 9.31 EV and 0.93125 EV. What is the energy equivalent to the atomic mass unit? 93125 या सारे ऑप्शन दिए हुए, आंसर है 931.25। अगला हमारे पास है, ये शायद सवाल ही मिसमैच हुआ है, सवाल यहाँ पे स्किप हो गया है कि सवाल क्या है। अगला हमारे पास है 28वां। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर? फ्रुक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम जीके पे आए हैं। महमूद गजनवी ने कांगड़ा जिले में कब लूटपाट की थी? 1009 AD में। सूरज दी पहली किरण नामक बुक किसने लिखी है? सुदर्शन डोगरा ने। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? आंसर है स्वर संधि। निम्नलिखित में कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? गुरुपदेश। गुरुपदेश। अगला है निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या है? तो निश प्लस चल, निश प्लस चल, निश्चल 33rd का। आगे हमारा है 34th क्वेश्चन है। वन सेकेंड। 34th क्वेश्चन हमारे पास है सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन हैं सप्तर प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 34वां दिया हुआ है, ये मैंने आंसर नहीं किया अभी। 34वां सप्त प्लस ऋषि इसने मेंशन किया हुआ है बिना डॉट लगाए हुए, ये आंसर सही है। अगला सिनोनिम ऑफ बेलफुल। बेलफुल का सिनोनिम क्या है? तो आंसर है रूइनियस, RUINOUS, बेलफुल का। अगला है हुडविक। हुडविक का सिनोनिम क्या है? सेम इसने मेंशन किया है। हुडविक का सिनोनिम क्या है? बेम्बुल्ज, एंटिसिपेट, डेस्परेट या हम्बल। 36वां में दिया हुआ है बेम्बुजल हुडविक का सिनोनिम होता है। अगला है कोलंबस वॉज इन सर्च
डैश अमेरिका, तो 37वां दिया हुआ है, क्या इसका आंसर आएगा? कोलंबस वॉज इन सर्च ऑफ अमेरिका, कोलंबस वो शख्स है जिसने अमेरिका रूट को फाउंड किया हुआ, तो ऑफ आएगा इसके अंदर। मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों को अनाज और कपड़े दिए, वाक्य में कौन सा कारक है? 38वां सवाल ये आंसर है संप्रदान है। नेक्स्ट हमारे पास है जयपुर दिल्ली से 300 किलोमीटर है, वाक्य में कौन सा कारक है? 39वां सवाल है अपादान। नेक्स्ट हमारे पास है जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती है तो वो कौन सी क्रिया कहलाती है? संयुक्त क्रिया कहलाती है। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं किसी पूर्ण क्रिया को बनाती है तो उसे हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। नेक्स्ट हमारे पास है इन विच ईयर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस वाज सेट अप, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर है 1993 में। ये 41वां सवाल है। नेक्स्ट हमारे पास है द फर्स्ट खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल ऑफ नॉर्थ इंडिया इज सिचुएटेड इन विच सिटी, उत्तर पूर्व भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल किस शहर में है? आंसर है शिलोंग में। अगला हमारे पास है ये सवाल जो है स्किप हो रहे हैं लेकिन ये विजय हजारे इसका आंसर है। विजय हजारे रणजी ट्रॉफी का नाम जो है उसके प्लेस पे खिलाई जाती है विजय हजारे ट्रॉफी। अब तो उसके प्लेस पे बीसीसीआई ने जो है विजय हजारे ट्रॉफी अनाउंस की हुई है रणजी ट्रॉफी की जगह पे। 44वां सवाल हमारे पास है कि एक लड़के का परिचय देते हुए एक लड़की ने कहा कि वो अपने चाचा के पिता की बेटी का पुत्र है, लड़का लड़की से किस प्रकार संबंधित है? 44वां सवाल है आंसर है भाई, लेकिन आप चेक करना और आंसर बताइएगा। मैं 400 वर्षों में 29 कितनी बार आएगा? तो 29 जो है 400 से भाग करना होता है आपको। 29 कितनी बार आएगा माने लीप ईयर है, तो 400 को आपको भाग करना होता है। और आप जानते हैं कि जो 100वां साल होता है, 200वां साल होता है, 300वां साल होता है, वो लीप ईयर नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है 400 को 4 से भाग करेंगे तो 100 आएगा, लेकिन 3 साल नहीं होते, 100वां नहीं, 200वां नहीं, 300वां नहीं, इसलिए 97 इसका आंसर सही होगा। एक विक्रेता जो है एक विक्रेता पुराने पंखे को 25% के बजाय 20% हानि में बेच के सफल हुआ और इससे वो ₹10 बचा पाया। तो ज्ञात करें कि पंखे क्रय मूल्य क्या है? 25% के बजाय 20% हानि बेचने में सफल हुआ। एक विक्रेता पुराने पंखे को 25% के बजाय 20% हानि बेच, क्रय मूल्य क्या है? x है। 25% हानि क्या होती है? तो 75x/100 और 20% हानि क्या होती है? तो 80x/100। तो उसने 25% हानि बेचना था, बेचने में 20% हानि में बेचा। तो 20% हानि माइनस ये हानि, तो यह आ गया 5x इज इक्वल टू 10 इंटू 100 और x की वैल्यू आई 246। बड़े क्वेश्चन नहीं, छोटे क्वेश्चन हैं, जो स्टूडेंट जानते हैं मैथ लगाना वो समझ गए होंगे। एटम बम is based on the principle of which particular thing? Atomic fusion, and variety of many things. Nuclear fission is the right answer. Next हमारे पास है राघव और चिंटू एक साथ मिलकर एक कार्य को 30 मिनट में पूरा कर लेते हैं। चिंटू की कार्य क्षमता राघव से 2.5 गुना है। यदि पूरे काम को राघव करे तो कितना समय लगेगा? ऑप्शंस आपको मैं मेंशन कर देता हूँ, आपको मेंशन करना है। 105 मिनट सही आंसर इसका है, लेकिन आप जानते हैं कि ए और बी दो लोग हैं तो इनके वर्क और इनके टाइम बेसिस पे सवाल निकलते हैं, ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? 49th क्वेश्चन हमारे पास है, आंसर है बीज का। स्पर्मोलॉजी में बीज का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? डार्विन, थियोफ्रेस्टस, लिनियस या फिर हिप्पोक्रेटस? तो ये दिया हुआ है डार्विन, थियोफ्रेक्टस, लिनियस या हिप्पोक्रेटस। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? आंसर है लिनियस। नेक्स्ट हमारे पास है जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो आंसर है रॉबर्ट कोच, लुई पाश्चर, ल्यूवेनहॉक या रॉबर्ट हुक। 51 ल्यूवेनहॉक खोज की थी जीवाणु की सबसे पहले। 1.5 चावल की खिचड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? भिन्न विचार रखना।
डेढ़ चावल की खिचड़ी। अकल के पीछे लट किए फिरना मुहावरे का अर्थ क्या है? 53rd हमारे पास है, मूर्खता करना इस अकल के पीछे लट लिए फिरना। सौरभ का छोटा भाई राहुल बहुत शरारती लड़का है, इसमें क्या है? संख्या पदबंध है, क्रिया विशेषण पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है या क्रिया पदबंध है? 54 सवाल है, ये है संज्ञा प्रतिबंध पदबंध, संज्ञा प्रतिबंध है। मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या है? ये 54 सवाल है। मनः प्लस योग, मन योग, जो ये वाला है 55, मनः प्लस योग। इसमें से कौन सा विधेयक विशेषण है? मेरा लड़का आलसी है, सतीश सुंदर लड़का है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। मेरा लड़का आलसी है, ये विधेयक विशेषण है। अगला हमारे पास है चुवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? 57 सवाल है, ये आंसर है तालु, ऑप्शन नंबर ए तालु। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? कुलीन, नमक, कृपा जाति। 58 सवाल है, आंसर है कुलीन। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? कुलीन। अगला है ए, ए, ओ, औ कौन सा स्वर है? ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, संयुक्त स्वर है या इनमें से कोई नहीं है? 59th क्वेश्चन पे पहुंचे हम लोग। ये एक संयुक्त स्वर है। नेक्स्ट हमारे पास है मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? आंसर है 3 प्रकार की। अगला है चुवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? चुवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो आंसर है तालु, ओस्ट, कंठ, इनमें से कोई नहीं। 61st क्वेश्चन, आंसर है तालु, तालु इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? जापान, गुणी, दान, जाति। 62 सवाल ये है, आंसर है गुणी। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है ईदर द फोटोग्राफर और हर कंपेनियंस डैश द फर्स्ट टू सी द गॉरिला। वर, क्यों? ईदर आया है और आया है। ईदर और सेंटेंस के अंदर जब आता है तो ये कंजक्शंस होते हैं, और जो कंजक्शन होते हैं वो हमेशा नज़दीक वाले को देख के हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कंपेनियंस हैं, प्लूरल हैं, इसलिए यहाँ पे वर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है सम ऑफ आर लगेज। सम जो है वो एक्सेप्शन केस है, लगेज होता है अनकाउंटेबल, इसलिए सिंगल होता है, इसलिए यहाँ पे वॉज आएगा। सम ऑफ आर लगेज वॉज लॉस्ट। माई सन अलॉन्ग विद 2 फ्रेंड्स डैश कमिंग फॉर द वीकेंड। अलॉन्ग विद जो है फ्रेजल फ्रेज है, और फ्रेज जो है वो पिछले वाले के बारे में कहता है, अगले वाले के बारे में नहीं, इसलिए माई सन इज आएगा, सिंगल इज। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों माने SC और ST के लिए आरक्षण प्रदान किया गया हुआ है? 338 भी है, 15(4) भी है, 330 भी है। यहाँ पे 330 का ऑप्शन दिया, 330 आंसर होगा इसका। अगला है ढोलरू इज द फेस्टिवल ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ढोलरू जो है वो हिमाचल प्रदेश में चंबा डिस्ट्रिक्ट का है, जो इस समय मार्च महीने में शुरू होते हैं, जो गाने गाते हैं। विच फेस्टिवल इज नोन एज फेस्टिवल्स ऑफ पिक्चर्स। चैत्रौल, बसोआ, सैरी, नवरात्र। चैत्रौल जो है वो फेस्टिवल है ऑफ पिक्चर। 68 ये है। दुगर हाइड्रो प्रोजेक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? कांगड़ा के अंदर है, चंबा के अंदर है, कुल्लू के अंदर है या फिर किन्नौर के अंदर? आंसर है कांगड़ा, सॉरी चंबा के अंदर है। विच वन ऑफ द इज द हाईएस्ट पीक ऑफ शिमला? आंसर है चांसल। चांसल पीक जो है वो शिमला की हाईएस्ट पीक है। अगला है विच द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस डज नॉट फ्लो इन HP। हिमाचल प्रदेश में कौन से इंडस की ये रिवर नहीं है? आंसर है रावी, ब्यास, चेनाब या झेलम। तो झेलम नहीं है, चेनाब, रावी और ब्यास तीनों जो है वो इंडस की ही है। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस सतलुज एंटर हिमाचल। सतलुज कौन से पास से एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में? तो आंसर है शिपकीला पास से। 72nd शिपकीला पास से एंटर करती है। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है विच अमंग द फॉलोइंग ग्लेशियर्स नॉन एज लेक ऑफ द मून। तो यह है चंद्र ग्लेशियर, लाहौल स्पीति के अंदर है। चंद्रताल भी कहते हैं, चंद्र ग्लेशियर भी कहते हैं उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज द ग्रेटेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द स्टेट। सबसे ज़्यादा कौन से पेड़ के
फॉरेस्ट एरिया कवर किया हुआ, तो आंसर है चीड़ के पेड़ ने, चीड़। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द HP हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट? सिरमौर। सबसे ज़्यादा सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का है। अगला हमारे पास है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड इन विच ईयर? 76वां सवाल है कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब बनाई गई थी? 1990 में, 1980 में, 1988 में, 1978 में? 1988 में, 1988 में। द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क वॉज इंस्क्राइब्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज नेचुरल साइट। वर्ल्ड हेरिटेज नेचुरल साइट कब मिला था? 23 जून 2014 को। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क को जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ द मैक्सिमम एरिया अंडर एप्पल? कौन सा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसका सबसे ज़्यादा एप्पल के अंडर एरिया आता है? तो वो है शिमला। प्रोडक्शन चाहे कुल्लू करता है पर एरिया शिमला का आता है। नेक्स्ट हमारे पास है विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट रोड डेंसिटी इन द रोड? कौन सी डिस्ट्रिक्ट के पास हाईएस्ट डेंसिटी है हिमाचल प्रदेश में? तो आंसर हमारे पास है हमीरपुर। विच द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ लीस्ट रोड डेंसिटी इन द स्टेट? आंसर है हमारे पास लाहौल स्पीति। सबसे कम जो है वो लाहौल स्पीति की है और सबसे ज़्यादा हमीरपुर की है। ये 80 क्वेश्चन हमारे पास है और ये रहे आपके आंसर्स। इनकी स्क्रीनशॉट ले लें एक बार फटाफट से ताकि आपको आंसर्स प्रॉपर्ली मिल जाएं। ये आपके आंसर्स हैं, इनके फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इनके आंसर्स भी बाद में चेक ऑन कर पाएँ। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनके। स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इनके आंसर्स प्रॉपर्ली देख पाएँ आप लोग। इसकी जो PDF वर्जन है वो भी आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, लेकिन आप फिर भी इन्फॉर्म करें कि क्या इश्यूज़ आपके हैं। आंसर्स वैसे दे दिए मैंने, लेकिन यहाँ हम अपने सेशन को क्लोज करेंगे। ऐसे डिफरेंट मॉक टेस्ट सीरीज़ के लिए शिवाना आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज ही शिवाना आईएएस अकेडमी की ऐप को डाउनलोड करें और टेस्ट सीरीज़ फ्री में दें। लास्ट वीक हमारे पास है पुलिस कांस्टेबल के लिए 20 डिफरेंट मॉक टेस्ट हम जो हैं डिस्कस करने वाले हैं अपने जो है यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप शेयर करें वीडियोस को और इन्फॉर्म करें डिफरेंट इंक्वायरीज़ के बारे में जो कि आपकी दिक्कतें हैं। आज के लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।